तो सबसे पहला कवायद आ जाता है, किसी भी ज़बान को सही तरीके से बोलने, लिखने और समझने के असूल और कायदे इल्म को कवायद कहते हैं। जैसे कि हमारा व्याकरण में हो जाता है, सही से बोलना सिखाता है, लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। बस व्याकरण को ही हम उर्दू में कवायद कहते हैं। उसके बाद है हमारा लफ्ज़ और इसके किस्में, वर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं, चाहे उस आवाज़ के कोई मायने हो, इस आवाज़ से कोई बात समझ में आए या ना आए। मतलब लफ्ज़ उसे कहते हैं, जैसे इंसान के मुंह से निकलने वाले कोई भी आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं, चाहे उसके माने हो या ना हो। ठीक है। लफ्ज़ के दो किस्में होती है, कलमा और महमल। कलमा को हम लोग मौजू भी कहते हैं। कलमा जिस लफ्ज़ से कोई बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए, दूसरे लफ्ज़ों में वह लफ्ज़ जिसका कोई मतलब मायने होता है, कलमा या मौजू कहलाता है। जैसे आसमान हो गया, किसान, गाय, सड़क, पानी, रोटी, कुछ भी कह सकते हैं वगैरह। महमल किसे कहते हैं? इंसान की ज़ुबान से निकली हुई वह आवाज़ जिसका कोई मायने नहीं होता है, यानी वह लफ्ज़ जिसका कोई मायने न हो, महमल कहलाता है। जैसे वासमान, वोटी, वाय, वड़क। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी, नाश्ता वास्ता ले आओ, चाय वाय ले आओ, दूध वूध ले आओ। तो दूध का तो मतलब होता है, वुध का मतलब क्या होता है, उसे हम लोग महमल कहते हैं, जिससे कोई बात समझ में ना आए। आगे है हमारा इस्म और इसकी किस्में, नाउन एंड इट्स टाइप्स। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसम किसे कहते हैं? किसी शख्स, जानवर, चीज़ या जगह के नाम को इसमें कहते हैं। बिल्कुल नाउन की तरह ही है, जैसे कि अनूर, किताब, हाथी, पटना वगैरह कुछ भी। इसको दो खास किस्में होती है। इसमें की दो खास किस्में होती है, इसमें आम और इसमें खास। इसमें आम को हम इसमें नकरा भी कहते हैं, जिस इसमें से कोई खास चीज़ नहीं बल्कि आम चीज़ समझ में आ जाए, जिससे एक तरह की कुल चीज़ें समझी जाए, इसे इसमें नकरा कहते हैं। इसमें आम को हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, किताब, पहाड़ों वगैरह, जिससे कोई खास चीज़ समझ में ना बल्कि मामूली चीज़ ही समझ में आ जाए। उसके बाद है इसमें खास, इसको इसमें मार्फा भी कहते हैं। यह हुआ इसमें है जिससे किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का इल्म हो। इसमें खास को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि राशिद, गंगा, हिमालय वगैरह। इसमें खास की इसमें इसमें खास की किस्में होती है। नंबर 1 पे है खिताब। खिताब किसे कहते हैं? वह नाम जो किसी नुमायाँ खिदमत के बदले में हुकूमत या किसी अदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसे शमसुल अमा, भारत रत्न, पद्म भूषण वगैरह। दूसरा हमारा लक़ब। वह नाम जो किसी खास खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, इसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तम हिंद, बाबाए उर्दू, मिर्ज़ा नौशता वगैरह। आगे तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं? वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और इसी नाम से पहचाना जाता है, इसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि गालिब, वाली, हाली वगैरह। उसके बाद है चौथे नंबर पर कुन्नियत। ऐसे नाम जो माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ के निशाद पर मशहूर हो जाते हैं, कुन्नियत कहलाते हैं। जैसे इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अल बरूनी वगैरह। इसमें 5वें नंबर पे हमारा उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं? घर पर जो नाम लाड प्यार से रख देते हैं और वही पहचान बन जाता है, जैसे लट्टन, गुड्डू, पप्पू, चुन्नू, गुन्नू वगैरह। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे से अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके टाइप्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।